What do you think of Dr. Vishwarup? My personal impression of Dr. Vishwarup, he is very innovative, right? They're certainly very hardworking. He's thinking out of the box. नमस्कार, आप सभी का नेशनल खबर में बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि आज का जो ये खास प्रोग्राम होगा उसे पूरी तरीके से हिंदी में रूपांतरण किया गया है, क्योंकि ये साक्षात्कार जो है वो पूरा अंग्रेजी में है और हमारे पास ये साक्षात्कार मलेशिया से आया हुआ है, जहां पर डॉक्टर बीआरसी एक सेमिनार में एज चीफ गेस्ट मौजूद थे और मलेशिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल को लेकर क्या कहा, इसके बारे में ये खास प्रोग्राम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया ही आपने डॉक्टर बीआरसी के एक ट्रेनिंग सेशन को देखा होगा, जहां सभी ने इस ट्रेनिंग सेशन को काफ़ी ज़्यादा सराहा था। लेकिन डॉक्टर बीआरसी का प्रोटोकॉल महज भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी उनके प्रोटोकॉल की चर्चा हो रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आखिर मलेशिया के सबसे बड़े डॉक्टर आमिर फरीद इसहाक और मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर बीआरसी के बारे में क्या कहा है। दरअसल ये जो पूरा साक्षात्कार है वो एक रिपोर्टर और डॉक्टर के बीच का संवाद है, तो इसे हिंदी में रूपांतरण किया गया है। सबसे पहले रिपोर्टर का सवाल था कि डॉक्टर, अब हमने इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर बीआरसी को आमंत्रित किया है ताकि उन लोगों को सिखाया जा सके जो बीमार हैं और जिन्हें कोई बीमारी है। हम उनसे मरीजों के लिए आहार देने की उम्मीद करते हैं। डॉक्टर बीआरसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? Doctor, now we are inviting this Dr. Vishwarup Roy Chowdhury for this program in order to teach those people who are sick and also for those who are healthy, you know. So we expect him to give a diet for all those people who are healthy and also for the sick, you see. So what do you think of Dr. Vishwarup? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, वो बहुत ही इनोवेटिव हैं, मेहनती हैं, लीक से हटकर सोचते हैं। यही कारण है कि वो अपरंपरागत उपचार की तरह लगता है, लेकिन वो जो करते हैं वो वास्तव में प्रकृति पर आधारित होता है। इसलिए पहले वो मधुमेह को रिवर्स ट्रीटमेंट के लिए काम करते थे और आहार पर काम किया करते थे, लेकिन वो वहीं नहीं रुक गए। उनके पास किसी भी बीमारी को रिवर्स करने के नए तरीके हैं और हाल ही में मैंने ये भी सुना कि भारत में वैक्सीन के दुष्प्रभाव का इलाज करने में वो सफल हो रहे हैं। वास्तव में कोविड समय के दौरान उन्होंने बहुत सारे कोविड रोगियों का इलाज किया था और किसी को भी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, जो एक उल्लेखनीय काम है। इसलिए अगर वो आए हैं और हमें वैक्सीन के नुकसान से बचाने का प्राकृतिक तरीका सिखा सकते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। My personal impression of Dr. Vishwarup is that he is very innovative, right? They're certainly very hardworking. He's thinking out of the box, all the time. That is why he has come out with what seems like unconventional treatments, but is what he does is actually based on nature. Right. So we first knew him with the diabetes reversal diet program, but he didn't stop there. Right. He has innovated ways to improve or reverse kidney disease with methods that others didn't think about. Okay, and lately I heard that he been successful in treating this vaccine cases in India, right? And he caught attention. Must be because he was successful. Even during the COVID time, right, from what I read, he treated so many COVID patients, right? And not even one had to be hospitalized. Is that right? Yeah. So, which is remarkable. All right. So, if he can come and teach us
a natural way to recover or protect ourselves from the harm of these vaccines, that is a very, very much welcome thing for us to learn. इसके बाद रिपोर्टर ने दूसरा सवाल पूछा। हमने 23 जून को सेमिनार के लिए डॉक्टर बीआरसी को यहां आमंत्रित किया और उन लोगों के लिए भी जो उनसे मिलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि उनका ये कार्य दो देशों के बीच में अच्छा संबंध बनाने में कारगर होगा? Okay. Doctor, we have invited Dr. Bishrup Roy Chowdhury here on the 23rd of June to have a seminar, and also for those people who want to meet him, you know. And do you think that this will be very fruitful for the Malaysians? जिसका जवाब डॉक्टर ने ये दिया कि मैं हमेशा पौधों के आहार में विश्वास करता हूं और मेरा मानना है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। Okay, I've always believed in a plant-based diet. And there have been many studies to show that plant-based diets are good for health. इसके बाद तीसरा सवाल रिपोर्टर की तरफ से किया गया कि डॉक्टर को कोई संदेश दें जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके डॉक्टर कोलीग हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज होगा। What is your advice to the medical doctors and also to all the alternative doctors and everything? What you like to tell them? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं मेरे मेडिकल कोलीग्स को यही कहना चाहता हूँ, यही मैसेज देना चाहता हूँ कि दवाइयों का उपचार में कोई एकाधिकार नहीं है, इसलिए विभिन्न विकल्पों के लिए जाएं और उनसे ट्रीटमेंट करें। To my medical colleagues, I would just encourage them to keep an open mind. Right, modern medicine does not have a monopoly on health and healing. There are also other methods, complementary, alternative, or non-mainstream, non-conventional, as long as they are safe. तो ये थी पूरी रिपोर्ट और आपने जैसे देखा कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा, रिपोर्टर के सवालों का क्या जवाब दिया। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है और डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल को लेकर आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।